हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है विजुअल बेसिक मैक्रोज। अब मैक्रोज को लेके आमतौर पे लोगों की एक धारणा है कि ये तो बहुत टफ होगा या ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो या तो फिर मैं तो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हूँ नहीं, मैं नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो क्या मैं मैक्रो बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, क्या मैं अपने काम को ऑटोमेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो हाँ, ये शुरू में इस तरह की धारणा होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, मैक्रो का जो थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे है वो नॉर्मली मुझे भी आया है यूट्यूब के थोड़े बहुत दूसरे वीडियोस देख के, थोड़े बहुत ब्लॉग्स पढ़ के, थोड़ी बहुत किताबें पढ़ के। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको सही ढंग से समझे तो। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विजुअल बेसिक मैक्रो। अभी देखिए हमारे पास एक ये डेटा है, करेक्ट। इस डेटा में कुछ प्रोडक्ट्स है, ABCDEF करके अलग अलग प्रोडक्ट्स के मैंने नाम दे रखे हैं। और ये क्वार्टर 1 में उनकी सेल्स है, क्वार्टर 2 में उनकी सेल्स है, क्वार्टर 3 में उनकी सेल्स है, क्वार्टर 4 में उनकी सेल्स है। राइट, हमें ये ऑटोमेट करना है, ऑटोमेट करना है मैक्रो के द्वारा। तो हमें चाहिए क्या कि यहाँ पे ये जो F1 है, F1 में यहाँ पे एक हेडिंग आ जाए फाइनल, इस तरीके से एक हेडिंग आ जाए। और यहाँ पर जो नीचे जो ये जो एक एक सेल है ना, इस सेल में इसका टोटल आ जाए, इस प्रोडक्ट का टोटल मुझे यहाँ मिल जाए, करेक्ट। और वैसे ही नीचे नीचे मतलब हर रो का टोटल मुझे यहाँ मिल जाए। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके से आए। तो मुझे अपना आउटपुट ऑटोमेशन करके इस तरीके से चाहिए, करेक्ट। यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए सबका, और यहाँ पे मुझे चाहिए एवरेज। एवरेज किसका? इनका, सॉरी, एवरेज इनका। इस तरीके से मुझे सबका एवरेज चाहिए। और यहाँ पे मुझे एक मैं एक कॉलम ले लेता हूँ, पास्ट नॉट पास्ट करके, ठीक है। ऑल्ट OC कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ दिस, अगर ये 60 से ऊपर हुआ, करेक्ट, अगर ये 60 से ऊपर हुआ तो होगा ये पास, अदरवाइज ये प्रोडक्ट जो है वो है फेल। तो इस तरीके से मुझे एक लॉजिक लगाना है, और इसको भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये तो तीनों चीज़ें हैं, ये मुझे ऑटोमेट करके चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अगर मेरे पास डेटा सिर्फ इतना ही है तो ये फाइनल का हेडिंग आना चाहिए, एवरेज का हेडिंग आना चाहिए, पास नॉट पास का हेडिंग आना चाहिए, और ये नीचे ऐसे मतलब सबका सम आना चाहिए, और यहाँ पे एवरेज आना चाहिए, और यहाँ पे उस जो है हर प्रोडक्ट पास हुआ या फेल हुआ है वो हमें यहाँ पे पता लग जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको करते कैसे हैं मैक्रो के थ्रू। तो फिलहाल के लिए मैं करता हूँ इसको डिलीट, राइट। और मैं जाता हूँ डेवलपर टैब में। आपको दिख रहा है ये डेवलपर टैब? अगर आपको ये डेवलपर टैब नहीं दिख रहा तो आपको करना क्या है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और देखिए कस्टमाइज द रिबन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये डेवलपर टैब दिखाई देगा। अगर ये अनचेक है तो इसको चेक, मतलब इसको ऑन कर लीजिए, चेक ऑन करके ओके कर दीजिए, तो आपको ये डेवलपर टैब दिखने लग जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपको विजुअल बेसिक दिखने लगेगा, राइट। अभी जैसे मैंने डेवलपर टैब ऑलरेडी खोला हुआ है, तो अब मैं जाता हूँ इसमें इंसर्ट में। ये आपको दिख रहा है इंसर्ट? इंसर्ट में जाके आपको क्या करना है, ये एक्टिव एक्स कंट्रोल दिख रहा है, तो एक्टिव एक्स कंट्रोल में मैं ये बटन जो है ना, कमांड बटन एक्टिव एक्स कंट्रोल का, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक छोटा सा बटन बना लेता हूँ, राइट। और इसको मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट क्लिक करके हमें क्या करना है, व्यू कोड पे जाना है। तो मैं व्यू कोड पे चला जाता हूँ। व्यू कोड पे जाने के बाद हम यहाँ पे अपना कोड जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि हम कौन सी शीट में है। तो अभी देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है हम शीट 1 में है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखेंगे, शीट्स शीट 1 डॉट सिलेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि शीट 1
जो है उसको सिलेक्ट करो। अगर शीट 1 की जगह यहाँ पे कुछ और नाम लिखा होता, जैसे अगर ABC होता शीट का नेम, तो हम लिखते शीट्स ABC डॉट सिलेक्ट। ठीक है, ये सिर्फ शीट को सिलेक्ट करने के लिए ये कोड है। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी सबसे पहले क्या चाहिए था, हमें यहाँ पे चाहिए था कि एक हेडिंग, और वो हेडिंग क्या चाहिए थी हमें, टोटल। करेक्ट, हमें टोटल की हेडिंग चाहिए थी ना यहाँ पे। तो और ये कौन सा सेल है, अगर आप देखोगे तो ये सेल F1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज F1। ठीक है, रेंज F1 इज इक्वल टू, क्योंकि हम टेक्स्ट ले रहे हैं तो हम ऐसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको लिखेंगे, इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, और मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें टोटल चाहिए था, यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे हमें एवरेज चाहिए था। और ये सेल कौन सा है, अगर आप देखोगे तो ये सेल है G1। तो मैं फिर से एक बार अपने विजुअल बेसिक में जाता हूँ और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। F1 की जगह मैं कर देता हूँ G1, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एवरेज। ठीक है, और एक बार फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें एक और हेडिंग चाहिए थी H में। यहाँ पे हमें एक और हेडिंग चाहिए थी पास या फेल का, तो मैं इसको कर लेता हूँ H1, और इस हेडिंग का नाम दे देते हैं हम पास फेल। करेक्ट, तो इससे जो है हमने हमारा जो हेडिंग था वो आ गया है। राइट, अभी हम इस पे डालेंगे अपना फॉर्मूला। करेक्ट, तो फॉर्मूला डालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको आगे से कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करने में। तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर मुझे ये तरीका सबसे इजी लगता है फॉर्मूला डालने के लिए। तो क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूला डालना है, तो मैं करूंगा जो नॉर्मल एक्सेल में हम किस तरीके से फॉर्मूला डालते हैं वही डालेंगे, इज इक्वल टू सम। राइट, और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर लिया। बस इतना ही करना है आपको, और फिर आपको दोबारा से इस सेल पे आना है। और अब ये देख रहे हैं ऊपर फॉर्मूला बार में, तो आपको ये पूरा का पूरा जो है ना इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C करके ना, या कॉपी करके कॉपी कर लो आप इसको। ठीक है, कॉपी करने के बाद टैब दबाइए ताकि दूसरे सेल पे आ जाए, और यहाँ पे लिखिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला F2 सेल पे चाहिए। राइट, तो आप यहाँ पे लिखिए रेंज F2 इज इक्वल टू, फिर आप एक इन्वर्टेड कॉमा दे, और फिर ये फॉर्मूला इस तरीके से वहां पे पेस्ट कर ले, और दोबारा से एक इन्वर्टेड कॉमा दे के इसको बंद कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला बोल दिया कि रेंज F2 में ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, इसी तरीके से हम G2 में भी फॉर्मूला ले लेते हैं, रेंज G2। तो G2 का फॉर्मूला हमने अभी डाला नहीं, लेकिन हम डाल देते हैं, इज इक्वल टू एवरेज। हमें इनका एवरेज चाहिए था ऐसे। ठीक है, तो मैं यहाँ से फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इज इक्वल टू ऐसे। ठीक है, तीसरा मुझे यहाँ पे देखना था पास या फेल, तो उसके लिए हम इफ फॉर्मूला लगाएंगे। तो इज इक्वल टू मैं करता हूँ इज इक्वल टू इफ दिस, सॉरी, इज इक्वल टू इफ दिस, क्या हो रहा है, सॉरी, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू इफ दिस। राइट, अगर ये मोर देन 60 हुआ तो पास, नहीं तो फेल। करेक्ट, सिर्फ इतना ही, और इसको हम कर देंगे ब्रैकेट बंद। तो इसी तरीके से हमारे तीनों फॉर्मूले आ गए हमारे पास। तो ये सेल है H2, तो मैं H2 में ये फॉर्मूला कॉपी कर लूंगा। तो मैंने यहाँ से ये फॉर्मूला कॉपी कर लिया है, और मैं यहाँ पे करता हूँ रेंज H2 इज इक्वल टू, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैंने ये फॉर्मूला डाल दिया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने एंटर किया तो फिर मुझे यहाँ पे आ गया कंपाइल एरर, एक्सपेक्टेड एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो कोई बात नहीं, मैं इसको ओके कर देता हूँ।
कारण ये है कि जब भी हम इस तरीके से इफ का फॉर्मूला डालते हैं तो यहाँ पे जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आना चाहिए, जो आपके कंडीशंस, जो आपके आउटपुट होगा ना, वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आना चाहिए, वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में आने चाहिए। अब मैं इसके आगे, पास के आगे 2 बार लगा देता हूँ, फेल के आगे भी 2 बार लगा देता हूँ। बस इतना ही काम हमें करना है, ठीक है। तो अभी देखिए ये हमारा तैयार हो गया है, इतना ही करना था और हमारा जो है ऑटोमेट हो चुका है। आइए टेस्ट कर लेते हैं इसको। तो अभी हमें ये बटन दबाना है, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ सारे के सारे को, ठीक है। अभी मैं बटन दबाती ही हमें चाहिए क्या, FG और H1 में हेडिंग आनी चाहिए और यहाँ पे सम, एवरेज और पास या फेल आना चाहिए। तो मैं दबाता हूँ यहाँ पे कमांड बटन। अच्छा, उससे पहले ये देखिए मेरा डिज़ाइन मोड जो है वो ऑन हुआ पड़ा, तो मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। अगर मैं ऑफ नहीं करूँगा ना तो ये कमांड बटन दबेगा नहीं, ठीक है। तो मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। तो आपको ये देख लेना है कि ऑन है या ऑफ है। अगर ऑन है तो आप ऑफ कर लीजिएगा और अगर ऑफ है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अभी मैं कमांड बटन अपना प्रेस करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैंने कमांड बटन प्रेस किया, अब देख सकते हैं जो टोटल है, एवरेज है, पास और फेल करके जो हमारे हेडिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली आ गए हैं। और इसी के साथ जो हमारा प्रोडक्ट ए है उसका जो टोटल है वो आ गया है, उसका जो एवरेज है वो आ गया है और वो पास हुआ या फेल हुआ ये हमें मिल गया है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे यही सारा रिजल्ट इन सब में चाहिए तो मैं करूँगा क्या। तो कि देखो करने के तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुझे जो सबसे आसान तरीका लगता है वो ये है कि मैं इन तीनों को डिलीट करूं और इसको जो है, ये जो पूरा जो रेंज है इसको चेंज कर दूं टेबल में। तो मैं शॉर्टकट की यूज़ करता हूं कंट्रोल टी। कंट्रोल टी करते ही मेरे पास ये एक ऑप्शन बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे लिखा है वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। तो इसने रेंज सारा का सारा सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे माई टेबल एंड हेडर, आई विल जस्ट कीप इट एज ओके, आई मीन लाइक दिस ओनली एंड प्रेस दिस। तो फिर मुझे ये टेबल फॉर्म में मिल गया है बस। अब जैसे टेबल फॉर्म में करने का फायदा क्या होगा, अभी मैंने टेबल फॉर्म में किया, मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं जब कमांड बटन दबाऊंगा तो होगा क्या। देखिए मैंने सिर्फ ऊपर की 3 जगहों के लिए फॉर्मूला लिखा था, मैंने नीचे के लिए फॉर्मूला लिखा भी नहीं था, B, C, D, E और F के लिए, करेक्ट। लेकिन टेबल फॉर्म में करने की वजह से हुआ क्या कि यहाँ पे जो बाकी के सारे जो प्रोडक्ट्स थे B से लेके F तक, उनमें भी टोटल, एवरेज और पास फेल आने लगा है, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को अभी डिलीट कर देता हूँ, फिर से एक बार कंट्रोल माइनस करता हूँ और ये जो कमांड बटन है इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। कमांड बटन यहाँ पे ड्रैग होगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ दोबारा से डिज़ाइन मोड में जाता हूँ। डिज़ाइन मोड में जाने के बाद इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे खींच सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे खींच लिया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि GH, ये भी मैं डिलीट कर लेता हूँ कंट्रोल माइनस, और I, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ 10 और 99 के बीच में कुछ भी वैल्यू, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और फिर से एक बार कॉपी करके मैं इनको वैल्यू में पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए जैसे मैंने ये 3 और जोड़ दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं इनको भी कमांड बटन के थ्रू क्लिक करता हूँ, मैं फिर से डिज़ाइन मोड से बाहर आ जाता हूँ, इनको भी जैसे मैं कमांड बटन में जाके क्लिक करूँगा तो इनका भी वही फिर टोटल, एवरेज और पास और फेल अपने आप ही आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है दोस्तों, जिस तरीके से आप अपने कामों को ऑटोमेट कर सकते हो। तो आज हमने देखा कि कितना कम VBA यूज़ करके हमें ये आउटपुट मिला है। तो क्योंकि हमने टेबल का इस्तेमाल किया, हमने जो नॉर्मल एक्सेल की फंक्शनलिटीज़ का इस्तेमाल किया और हमने VBA का इस्तेमाल बहुत ही कम रखा है, करेक्ट। तो VBA का इस्तेमाल हमें कम रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें काम करना है एक्सेल में, तो इसीलिए मैंने टेबल का प्रयोग किया। तो टेबल के ऊपर अगर आपको मेरा वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे आप टेबल के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, बाय।